नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके न्यूज़ चैनल जीएनएम न्यूज़ में। और आज हम यहाँ मौजूद हैं लेमन ट्री होटल में, जहाँ फोर सीज़न जो कि अश्वरपाल सिंह जी का के मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इनके द्वारा एक मीटिंग कम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार की हिस्ट्री में बना हुआ जो सबसे बड़ा लड्डू है आज तक का 2144 किलो का लड्डू, जो कि खुद अश्वरपाल जी ने बनाया है, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अगला लड्डू 2500 किलो प्लस का टारगेट रखा गया है, और जिसे फिर इस बार फोर सीज़न इवेंट्स एंड मैनेजमेंट टीम कर रही है। और ये अंडमान के लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है, बिकॉज अंडमान की हिस्ट्री में किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। सिर्फ अश्वरपाल जी की पूरी टीम ने लास्ट ईयर ये जो लड्डू बनाया था, जिसके कारण हमारे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हमें एक विश्व पटल पे एक पहचान मिली। और अश्वरपाल जी की वजह से अंडमान निकोबार का नाम हुआ कि हाँ, अंडमान निकोबार के लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज़ किया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने रिकॉग्नाइज़ किया। और ये जो नया इनका टारगेट है 2500 प्लस केजी का, अगर ये पूरा होता है तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ने आज तक अंडमान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, वो भी अश्वरपाल जी के द्वारा किए गए इस कदम के द्वारा, इस बड़े लड्डू के द्वारा हमारे अंडमान को एक रिकॉग्निशन देगा और अंडमान को एक नया पहचान देगा। तो इसीलिए दोस्तों, आइए हम सुनाते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है और दिखाते हैं कि क्या टारगेट है। None other than Chef Ashwar Singh. Please give a big round of applause to him. He has turned ingredients into magic and meals into memories, and makes the best chocolate brownies in the world. And also has a world record holder as well. Please. Thank you so much for this wonderful and lovely introduction, Shaista. A very warm good evening everyone, और गणेश भोग यात्रा 2025 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोर सीजन्स टीम की तरफ से हर साल ही गणेश भोग यात्रा में बहुत ही यूनिक चीज अंडमान में नेताजी क्लब पे हम चढ़ाते हुए आए हैं। और आई थिंक ऐसे चीजें जो चीज हम बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और अंडमान में आई थिंक अंडमान को भी इस चीज के जरिए भी जाना जाता है आज के समय में, क्योंकि गणेश चतुर्थी में लास्ट ईयर हमने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था 2144 किलो का सिंगल पीस ऑफ लड्डू, जो हमने गणपति बप्पा को नेताजी क्लब पे चढ़ाया था। तो आई थिंक उसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लास्ट ईयर जो लड्डू हमने बनाया था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल पे गया था। और मैं आप सभी का ध्यान एक बार हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रैक हमने बनाया है, जिसमें हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल मिला है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हमें टाइटल मिला है, जो हमारे अंडमान के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि वी बिकम द फर्स्ट फ्रॉम आवर आइलैंड हु गॉट दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल्स। तो चलिए उस याद को हम फिर से एक बार और ताजा करते हैं और आपको पुरानी उस झलकी पे ले जाते हैं जिस चीज को हमने लास्ट ईयर एक साथ जिया था। तो चलिए एक भी प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं जो लास्ट ईयर का जो लड्डू था, जितना मेहनत हमारी पूरी टीम ने की थी, आई थिंक वो सारी चीजें अब हम आपको दिखाने वाले। तो प्लीज टेक योर सीट्स, आराम से बैठिए और इस वीडियो को जरूर आराम से एंजॉय कीजिएगा और फिर आगे का जो भी कार्यक्रम है हम उसको प्रोसेस करेंगे। Can I have the lights shut down please first? Wait.
चाहिए मुझे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो इसी जोश के साथ हम इस साल भी अपना जो लड्डू का जो कार्यक्रम है इसे करेंगे। और आई थिंक आप सभी को वो जितनी भी पुरानी जो यादें थी, आई थिंक हमारी पूरी टीम को एक साल आई थिंक वो सारी यादें याद आ गई होगी कि इसी जोश के साथ इस साल भी हमें लड्डू का कार्यक्रम को करना है और एक टीम बन के ही हम इस चीज को कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आशा करूंगा कि हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं इस साल अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने का वो जरूर हम पाए। और इस साल जो हमारा टारगेट है वो मैं अनाउंस कर रहा हूं। जो इस साल जो हमारा टारगेट है वो 2500 प्लस केजीज का है। 2500 किलो का लड्डू हम इस बार बनाएंगे और पप्पा को जरूर खुश करेंगे। सबसे पहले मैं ऑल द मीडिया जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं वो बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ऐसा जरिया है आई थिंक हर एक चीज का, हर एक कार्यक्रम का, जिससे पूरे हमारे पूरे अंडमान निकोबार में, पूरे इंडिया पे, ऑल ओवर वर्ल्ड पे हमारी जो छोटी सी हम जो कोशिश करें यहाँ पे अंडमान पे बैठ के, आई थिंक मीडिया एक ऐसा जरिया है जो अपनी कवरेज से आई थिंक हमारा जो भी प्रयास है उसको दुनिया के कोने कोने पे ले जाता है। तो प्लीज जोरदार तालियां पर मीडिया पार्टनर्स के लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। थैंक यू सो मच। सेकंड मैं थैंक यू करूंगा हमारे नेताजी क्लब टीम मेंबर जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो लड्डू है जो हम हर साल बनाते हैं वो उनके पंडाल में हमें चढ़ाने का मौका लगता है। तो जोरदार तालियां बननी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हाथ के पूरे हमारे 5 उंगलियां हैं, जब वो एक साथ होकर तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुट्ठी बनती है, वैसी हमारे 4 सीजन का जो टीम है जब जो भी इनिशिएटिव लेता है तो उस चीज को बेकायदा बहुत प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है और जो भी हमारी मंजिल जो भी हम तय करते हैं हम वहां तक ले जाते हैं। तो मेरी पूरी टीम थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर हार्ड वर्क, जिसके बिना ये संभव नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए आई थिंक रिक्वेस्ट करूंगा इस सब एक बार जोरदार ताली हो जाए। नाउ आई मूव ऑन टू हमारे मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं तो और हमारे नेताजी क्लब, हमारे तरफ से बहुत छोटा सा एक टोकन ऑफ लव हम आपको देना चाहते हैं क्योंकि हर साल आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज अंडमान 24/7, न्यूज अंडमान लाइव, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाता हूं, रियली सॉरी, निकोबार टाइम्स, सभी लोग हमारे साथ आते हैं, कवरेज करते हैं एंड हमारा जो 7 दिन का जो कार्यक्रम होता है वो सारे वर्ल्ड दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव आपके लिए मैं मिस्टर संजय बहादुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आए प्लीज सेलिब्रेशन के लिए। सबसे पहले मैं पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हमारी जो नेताजी क्लब के मेंबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सामने आए, हमारा छोटा सा टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन प्लीज एक्सेप्ट करें। जोरदार तालियां नेताजी क्लब के लिए। सीनियर पर्सन और मेंबर्स फ्रॉम नेताजी क्लब, रिक्वेस्ट न्यूज अंडमान 24/7 जो हमारे साथ पूरे हमारे फर्स्ट डे से हर साल जुड़ते हैं और हमेशा ही लड्डू के हर दिन को आके कवरेज करते हैं। हर दिन अपना न्यूज चैनल में हमारा जितना भी स्टेप बाय स्टेप हम जो लड्डू का प्रोसेस करते हैं उसे दिखाते हैं और लास्ट तक उसे ले जाते हैं
आप सभी के पास तक। और हम चाहते हैं कि संजय बहादुर आप प्लीज मंच पे बने, और श्वेता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंच पे आए और छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारे तरफ से प्लीज न्यूज़ अरमा 24/7 प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। Thank you so much, News Andaman 24/7. Now I request Andaman Live and Andaman Shikha, please come forward. Sanjay Bahadur ji, please मंच पे बने रहिए आप, और श्वेता जी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पे बने रहिए। Please put your hands together for Andaman Live and Andaman Shikha Live. Now please put your hands together for GNM Andaman, Great Andaman Mirror, Mr. Rohit, Mr. Rahul. Zordar taaliyan please. A small token of love from our side. Now request Island News, Mr. Mahesh Narayan to please come forward and accept our token of love. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Associate Editor Nicobar Times, Mr. Rohit. Zordar taaliyan. Please accept our token of love from our end. I request Mr. Rohit to please come forward. पहले उसको वीडियो लो जाके Associate Editor Nicobar Times, Mr. Rohit. Zordar taaliyan. Thank you so much, our media token of love appreciation था, और हम ये आशा करते हैं कि इस साल भी आप उसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे लड्डू का जो कवरेज है, हमारे लड्डू का जो प्रोसेस है, वो पूरी दुनिया तक आप ले जाएंगे। ये आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा कारोबार है कि आपके न्यूज चैनल के थ्रू सभी के पास ये न्यूज जाना चाहिए। तो जोरदार तालियां हमारे मीडिया पार्टनर्स के लिए। Please take your seats, everyone. Let's proceed. अब हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आपके सभी के पास एक पेपर दिया होगा गणेश भोग यात्रा, टॉपिक टू डिस्कस। टॉपिक टू डिस्कस है, डिस्कशन है, जिसमें प्रोग्राम्स हमारा जो लड्डू का जो प्रोसेस होगा वो 21 अगस्त 2025 से शुरू होगा। लड्डू का जो प्रोसेस है, मेकिंग जो प्रोसेस है वो 21 अगस्त 2025 से शुरू होगा। The first day will start. मूर्ति स्थापना होगा हमारे पंडाल पे, सबके वहाँ पे 27, क्योंकि गणेश चतुर्थी 27 को है, बट बप्पा की कृपा से हम हमेशा जब भी लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो हम बप्पा को सबसे पहले स्थान देते हैं और उनके बाद उनके आशीर्वाद से ही हमारे लड्डू जो है हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो फर्स्ट डे है 21 अगस्त को हम अपना मूर्ति स्थापना करेंगे और 9 AM मॉर्निंग में, और हमारा पूजा के बाद हमारा जो लड्डू मेकिंग का जो प्रोसेस है
क्योंकि इस बार हमने लड्डू का साइज भी इंक्रीज कर दिया है 2500+ kgs जो टारगेट है उसको बनाने के लिए हमें समय बहुत चाहिए और टीम वर्क भी चाहिए और पेशेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट डे हमारा मूर्ति स्थापना है मॉर्निंग 9 o'clock। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए उस दिन और जो लड्डू का जो प्रोसेस है उसे हम बनाएंगे एंड फॉलोड बाय लंच है फोर सीजन्स की तरफ से उस दिन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब हमारे साथ लंच पे भी जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो टारगेट है 2500 किलो का वो कोई आसान टारगेट नहीं है। उसे बनाने में हमें बहुत मेहनत, एग्जीक्यूशन, परफेक्ट आई थिंक टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इस साल हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम लड्डू जैसा हमारा लड्डू यूनिक होता है तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल हमारा लड्डू का जो थीम है वो भी हम यूनिक रखें। तो हमने इस साल जो थीम चुना है वो है एजुकेशन और हम इस बार बप्पा का जो आगमन है वो हम कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। हम चाहते हैं कि हमारा जो दुनिया में जो एजुकेशन है वो अवेयरनेस, अगर हमें छोटी सी कोशिश करने का जो हमें मौका लग रहा है तो हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें। आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आई थिंक आज के समय में हर एक फील्ड पे उस चीज की जरूरत है। तो हम कोशिश करेंगे जो बप्पा की मूर्ति हम ले आ रहे हैं, जो बप्पा का जो स्थान होगा उसको पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एजुकेशन से एक्सिक्यूट करें। तो इसी बात में हम डिस्कशन थोड़ा सा शुरू करेंगे अभी। तो उसके बाद हमारे पॉइंट्स वाइज हमने लिख रखा है सारी चीज की हमारे एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एजुकेशन इज अ थीम। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यूज दें एजुकेशन के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। विनय, क्योंकि आई थिंक एवरीबॉडी हैव देयर इंडिविजुअल थॉट्स, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। आई थिंक सबके साथ आई थिंक हमारा जो पंडाल है, जो लड्डू का जो कोशिश है, आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप कुछ मुझे पॉइंट्स बताइए जिससे हम आगे एग्जीक्यूट कर सकें। प्लीज एजुकेशन से रिलेटेड हमें कुछ बताइए कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा है कि हम एक ऐसा ट्री लगाएंगे जो एजुकेशन के हर सेक्टर को दिखाएगा, जो बप्पा के बिल्कुल पीछे होगा। और हमारा थॉट ये है कि बप्पा का जो इस बार जो बप्पा जो आएंगे वो एजुकेशन के अवेयरनेस के साथ वो आए। और हम चाहते हैं कि हमारे पंडाल में जब जो भी लोग आए तो उस सेक्टर को देख के एजुकेशन सेक्टर को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो और आगे आई थिंक आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हो सके जिसे हम चाहते हैं कि हम अपने पंडाल में एग्जीक्यूट कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज अपने थॉट्स थोड़े शेयर कीजिए जिससे हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हमारे लिए बहुत हेल्प होगा कि हम अपने पंडाल को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर पाए। I think better है तन्वी है। Yes. Sanju has come out with that. संजू ने कहा है कि वो एक ट्री we can make जिसमें हम एजुकेशन सेक्टर को दिखा सकते हैं। We can have a thought boards जिसमें जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, वो आके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें। Anyone, please come forward with your thoughts. एजुकेशन का जो थीम कलर्स है, एजुकेशन जो रिफ्लेक्ट करता है वो जो कलर है वो ग्रीन एंड ब्लू है। एजुकेशन का जो कलर है तो वी कैन डेकोरेट विद ग्रीन एंड ब्लू जो हमारा इन्फ्लुएंस होगा हमारे पंडाल को एजुकेशन सेक्टर में दिखाने के लिए। वो बहुत ही बढ़िया सोर्स होगा। तो उसके साथ आप अपने आइडियाज के साथ प्लीज आइए सामने।
जब वो कोई आइडिया देंगे Okay, we want please मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज पार्टिसिपेट करें सामने से और प्लीज थॉट्स बताइए अपने अपने। लड्डू में अगर अल्फाबेट से डिजाइन किया जाए, जैसे हिंदी का वर्णमाला हो गया, 1 से लेकर के कुछ भी मतलब नंबर रैंडमली अगर कुछ अल्फाबेट हो तो वो शायद कुछ ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को पता था ओके दैट कैन बी डन। हम अल्फाबेट्स जरूर दिखा सकते हैं, पर हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई है, बहुत सारे एजुकेशन से सेक्टर से बहुत सारी चीजें जिसे हम दिखा सकते हैं। तो प्लीज अपने आइडियाज के साथ आइए सामने से। सिंस हमारे साथ हमारे वकील जी जुड़े हुए हैं, वकील साहब, वो अपना आइडियाज देंगे। भैया व्हाट वी कैन डू इज, जो जैसे पहले के जो पढ़ाई का तरीका था वो काफ़ी अलग था, वाल्मीकि पुस्तक, बेसिक पुस्तक, और अभी का लर्निंग बहुत अलग है, डिजिटल हो गई है। तो उस चीज़ का ट्रांजिशन को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, कुछ उससे रिलेटेड समथिंग वैदिक, जो पुराने हमारे बुक्स है, और अभी ये जो ट्रेंड्स चेंज हुए ना उससे रिलेटेड हम कुछ करें। दैट्स वेरी नाइस कि उन्होंने बताया कि हमारे जो पुराने जो युग था जहाँ पे गुरु जी लोग जो शिक्षा दिया करते थे आगे, उस चीज को हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया है ये चीज। आई थिंक हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम इसका एक झलक जरूर अपने पंडाल में दिखा सकें, और उस जो भी हम ट्री बनाएंगे उसके सेंटर पे जरूर हम कोशिश करेंगे कि हमारे गुरु जी जो भी बच्चों को जो भी पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, उसको हम जरूर दिखा सकें। और हमारा जो मूर्ति बन रहा है उसमें भी पापा ने भी हाथ में किताब ले रखा है, तो वो खुद ही ज्ञान दे रहे हैं सभी को। तो हम उसी से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारी इन्फ्लुएंस चीजें दिखा सकें। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने अपने थॉट्स हमें जरूर बताइए। ट्री का जो ब्रांचेस है ना, उसमें बुक्स नोट्स, हैंगिंग बुक्स नोट्स, थॉट्स वगैरह, तो प्रॉपर नोट या प्रॉपर बुक ऐसा पेजेस नहीं। फाइन, वी कैन हैव, हम ब्रांचेस में जरूर कोशिश करेंगे कि हम थॉट्स को, बुक्स को, जो भी हमारे टेक्नोलॉजी है उसको जरूर हैंग कर सके, क्योंकि आई थिंक जो वृक्ष हम बनाने की कोशिश करेंगे वो एजुकेशन का ही पेड़ होगा। एजुकेशन विल बी द रूट। एजुकेशन जो होगा, जो जड़ है, जो रूट है, वो एजुकेशन होगा। उसके साथ जो भी उसके ब्रांचेस निकलेंगे उसमें हम एजुकेशन के अलग अलग सेक्टर को दिखाएंगे जरूर। एनी अदर थॉट्स? I want team 4 season to please participate. Right. The third table. हम चाहते हैं कि देखिए, अगर एजुकेशन बहुत सारे मतलब बच्चों को मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है, तो अभी हमारे वहाँ पे सभी आएंगे, तो एक ऐसा प्रमोशन वाला एक चार्ट रहना चाहिए कि हम अगर एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो ये एजुकेशन की तरफ से हम लोग भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जो बच्चे बुक्स नहीं ले पाते हैं, जो कोई पेंसिल नहीं ले पाते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब लो क्लास है, तो ऐसा एक प्रमोशन करना चाहिए कि इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो कुछ उनके लिए भी हमें करना चाहिए। बस एक ऐसा थॉट या ऐसा कुछ भी। And this is something very interesting जो दीदी ने बताया है। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से हम जरूर ये चीज़ भी कर सकें कि जितने भी बच्चे हैं जो आई थिंक आज के समय में जिनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो आई थिंक हम लोगों को मिला है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से, हमारे पंडाल की तरफ से जरूर एक प्रयास होगा कि हम जितने भी बच्चे हैं जो जरूरतमंद है उनके लिए हम कुछ कर पाए एजुकेशन सेक्टर से। पेंसिल जैसे हम देते हैं तो उस तरह कुछ बच्चों को हम प्रमोट कर पाए। फाइन, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हम जरूर इस चीज को कोशिश करेंगे। एनी अदर थॉट्स? कोई और बताना चाहेगा कुछ भी हमें? थॉट है कि
अभी हम लोग अपना दिल से श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाते हैं, 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी होंगे, तो क्यों ना उसका प्रति हम एक नोटबुक चढ़ाए, ताकि वो जमा हो, उठा उसको लेकर जाके हम लोग दे सके किसी को क्या। That's a very interesting idea, guys. Big not संजू भैया. This is very बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है कि हम बिल्कुल ना ही चढ़ावा ना चढ़ाते हुए बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, जो भी है उसे एक साथ हम जमा करके उसके बाद जब हमारे पास स्टेशनरी आइटम्स हो गया लोग उनके जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, that can be arranged. I think very good thought. Please big round of applause for संजू भैया. Any other thoughts? कोई और राम आप बताना चाहेंगे कुछ? विनय आप बताना चाहोगे कुछ? शीनू? अनिल? स्कॉलर्स थे ना, जैसे कि अब्दुल कलाम और आइंस्टाइन, जिन लोगों को बहुत डिटेल नॉलेज था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो उन लोगों के बारे में ब्रीफ बायोग्राफीज अगर हम लोग ऐसा कहीं पे ब्रीफ बायोग्राफी अगर कहीं पेश करके तो जानने फाइन, दिस इज ये भी हो सकता है और मैं चाहता हूँ कि इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले, इनिशिएटिव, और इस चीज को आप रेडी करें। आई थिंक आइडिया आपके दिमाग से आया, वाली इस चीज को करने के लिए आप यू आर द राइट पर्सन। फाइन, दिस इज आल्सो वेरी गुड। एनी अदर आइडियाज? Any other idea? Yes, Anil. ये जैसे हम लोग ये अभी तो हम लोग बुक्स और ये सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग का एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से होता है? हम लोग अपना फैमिली से, अपना नेबर से, मतलब एक बच्चा अगर बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन कहाँ से मिलता है? सबसे पहला सोर्स है उसका घर। तो हम लोग को जितना भी दिन हम लोग प्रोग्राम चलेगा, हम लोग को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके अवेयरनेस देना चाहिए जो बच्चे लोग आ रहे हैं कि हम कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रेस्पेक्ट करें हम, वो सब चीज़ तो सबसे पहला है। अगर वही बच्चा सही से नहीं सीखेगा तो स्कूल जाके तब उससे आसान होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि घर वालों से ही शुरुआत होता है। तो वो सारे थॉट्स में हम लोग शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। फाइन, पहला एजुकेशन जो होता है वो घर से ही शुरुआत होती है, बिल्कुल सही बोला है। आई थिंक घर का जो माहौल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ये अवेयरनेस जरूर फैलाएं। एनी अदर थॉट्स? यस, हेलो अशोक सर, आपका जो थीम है एजुकेशन, तो जो हमारा सजेशन एक रहेगा कि जैसा बेसिकली क्या है कि ओपन लाइब्रेरी का कंसेप्ट चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर में, तो अगर हो सके तो एक ओपन लाइब्रेरी वहाँ पे सेटअप किया जाए पंडाल के बदल में, ताकि जो लोग वहाँ के आ रहे हैं वो लाइब्रेरी से इंटरेक्ट कर सके और पढ़ने को किताब से वहाँ बैठ पढ़ सके। प्लस जैसा भी हमारा जो आपका लड्डू बनाने जो प्रोसेस है तकरीबन 10 से 12 दिन चलता है, 10 दिन का प्रोसेस, 10 डेज का प्रोसेस है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज आपके वहाँ काफी सारे इवेंट्स आप लोग कराते हो ड्यूरिंग द प्रोग्राम, सो वी कैन हैव अ कॉम्पिटिशन ज्ञान से गणेश तक, इन विच जो बच्चे होंगे उनको आना होगा, आकर गणेश जी के साथ में एक सेल्फी लेना, मतलब एक वीडियो शूट करना होगा जिसमें उनको बताना होगा कि हमें क्यों ज्ञान के लिए आगे अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और ज्ञान से हमें क्या मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए जो कि आपका स्कूल को एक स्टूडेंट्स उनके लिए कॉम्पिटिशन रखें, उनको अपना वीडियो बना के अपलोड करना होगा, और जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपका जो 4 सीजन है उनसे टैग करके या कोलैबोरेट करके इंस्टाग्राम अपलोड करेंगे, और जो उनका ऊपर मार्क्स होगा वो आप लोग देंगे और उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे क्या होगा, एक मासिव रीच होगा लड्डू का भी, और जो आपका थीम ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अभी जैसे हमने प्लेस ऑफ अंडमान किया था तो वो सुनवाया था कि व्हाई दे वांट टू बी इन प्लेस ऑफ अंडमान। सो सेम वे इफ वी स्टार्ट दिस थिंग, क्या होगा, काफी बच्चे जो अपना आपको बताएंगे और अपना जो आइडिया शेयर करेंगे, और हमारा जो रीच है वो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। बिकॉज एक बच्चा अगर आके वीडियो अपलोड करते हैं और एक बच्चे वीडियो 1000 लोग भी देखते हैं, 100 बच्चे हुए तो हम लोग ऐसे ही 10 लाख तक पहुंच जाएंगे। Absolutely, I think this is one of the wonderful thoughts. I think राहुल जी, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट करें, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद रहे कि इस चीज को एग्जीक्यूट करें हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि आपकी न्यूज चैनल के थ्रू, आप सभी न्यूज चैनल पे ये चीज कवरेज भी हो,
और मैं चाहता हूँ कि आपकी निशान में ये चीज़ दिखाई दे, बिकॉज अवेयरनेस आई थिंक एक बच्चा अगर आपकी उस चीज़ को करेगा जैसे इन्होंने बताया, तो आई थिंक दिस इज ये बहुत ही हमारे पंडाल के लिए तो वो नहीं पता है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंस्पायर होंगे इस चीज़ को, और एजुकेशन सेक्टर से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे तक इस चीज़ को ले जाएगा आई थिंक, और ये बहुत से ज़्यादा लोगों को तक रीच होगा। अगर दिस इज वंडरफुल पॉइंट है जिसको जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। हम चाहेंगे कि हम लाइब्रेरी का एक छोटा सा एक सेगमेंट बनाएं जहाँ पे हम बच्चों के लिए, नॉट ओनली बच्चों के लिए, उनको बड़े लोग भी आके पढ़ सकते हैं जो फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारा लड्डू का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है तो लोग आते भी है, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, बहुत देखते हैं। आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू टेक आउट टाइम एंड इस चीज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सही तरीके से। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। एनी अदर सजेशंस? भैया एक सजेशन हमारी कमेटी की तरफ से था, हर स्टेट के बारे में आपको कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने मिलता है, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपको कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। तो अगर हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले कि एक कॉर्नर में जहाँ पे हम अंडमान के हिस्ट्री के बारे में बताएं, मतलब यहाँ पे कितने स्ट्रगल्स हुए जब फ्रीडम फाइटर्स जो भी यहाँ से निकले थे, यहाँ पे लोकल्स जिनके फ्रीडम फाइटर फैमिलीज थे, इसके बारे में कोई भी यहाँ पे नहीं जानते, इवन बड़े भी नहीं जानते कि यहाँ पे किस तरह का स्ट्रगल था। तो अगर हम उस चीज़ को अगर थोड़ा सा लैंडलाइट में देखें तो दैट वुड बी आपके इस इनिशिएटिव के थ्रू से वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अंडमान के हिस्ट्री को प्रमोट करने में। बिल्कुल, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम अंडमान के इतिहास को भी अपने पंडाल में इन्फ्लुएंस दिखा सके। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा कि साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर के साथ ही साथ हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके दास्तान भी आई थिंक अपने पंडाल में शोकेस कर सके। तो हम जरूर कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सजेशन। एनी अदर सजेशन गाइस? कैन वी प्रोसीड नाउ? बिल्कुल, बहुत सारे सजेशन हमें मिल चुका है। आई थिंक हम बहुत सारे सजेशन के साथ इस साल अपने पंडाल को जरूर डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जैसा लड्डू यूनिक है तो आई थिंक उस जगह को भी हम वैसे ही एग्जीक्यूट भी वैसे ही करें, और अपने पंडाल को भी बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन सेक्टर के थ्रू एक मैसेज हम पास कर सकें। ओके, तो 21st फोर सीजन्स की तरफ से एक लंच प्रोवाइड किया जाएगा। इस साल हमने जो लंच का जो सेगमेंट है, क्योंकि 7 दिन तक कंटिन्यू चलता है हमारे वहाँ पे, तो इस साल हमने 2 दिन का इनिशिएटिव लिया है कि हम 2 दिन लंच एंड डिनर प्रोवाइड करेंगे। 3 दिन हम लंच एंड डिनर प्रोवाइड करेंगे, जो 24, 25, 26 को होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे जिन्होंने अपनी तरफ से लंच एंड डिनर प्रोवाइड किया था हमारे टीम मेंबर्स की तरफ से, तो मैं चाहता हूँ कि इस साल भी आप हमारे साथ जुड़े और अपना जो भी नाम है वो प्लीज दिखा दें कि आप कौन से समय में प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे। तो हमारे पास लिस्ट रेडी है, तो प्लीज आप जैसे ही आप फ्री होंगे तो आप प्लीज आके अपना जो भी टाइमिंग है, आप अगर ग्रुप के साथ करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं। तो ये एक फूडिंग का पार्ट था। म्यूजिक एंड बैकअप जनरेटर फॉर 7 days। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह और शाम को हमारे वहाँ पे डेली आरती होती है भगवान की, जो जहाँ पे हमें म्यूजिक सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो हमारे टीम मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैकअप जनरेटर एंड टीम म्यूजिक सिस्टम का अरेंजमेंट बिल्कुल होना चाहिए। वीडियोस एंड फोटोग्राफी बाय वेडिंग वाओ, प्लीज जोरदार तालियां मिस्टर राम एंड टीम के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए एक वीडियो बनाया था पिछले साल। 7 दिन का कवरेज किया था, पूरे रात दिन रात हमारे साथ जुड़े रहे। उसके बाद एक बहुत प्यारा वीडियो शुरू से लेके एंड तक हमने बना के दिया। ये वीडियो हमने बहुत सारे स्टेट्स में चलाया है, जहाँ भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे मैंने इस वीडियो को चलाया था। पीपल वाज वेरी वेरी शॉक्ड कि
अंडमान जैसे जगह में भी ऐसी यूनिक चीजें बता होता है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने एक चीज मैं पहले मेंशन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे सुने इस चीज के लिए। एवरीवन प्लीज लिसन टू मी फॉर दिस। लास्ट ईयर पूरी इंडिया में सबसे बड़ा लड्डू अंडमान एंड निकोबार में हमने ही बनाया था। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमें उसके थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल से भी नवाजा गया। और हम चाहेंगे कि इस साल भी जब भी हम अपना लड्डू बनाए तो और भी रिकॉर्ड्स बुक जो आई थिंक वेट कर रहा है हमारा नाम लिखाने के लिए, तो उस पे भी हम अपना नाम जरूर लिखाएंगे। ईश्वर जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसा आपने जो अभी बताया आपने तो इंडिया ही नहीं सिर्फ और भी काफ़ी जगह से जो है आपने जब लड्डू बनाया था आपको जो अप्रिशिएट किया गया, देन आपको नवाजा भी गया एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप ये बताइए देखिए, वो कोई छोटा मोटा मंच नहीं है, वहाँ पर अगर बुलाना और हमारे छोटे से दीप समूह से, तो हमारे लिए ये प्राउड है कि हमारे दीप समूह से जो है आप हमारे दीप समूह को जो है रिप्रेजेंट करें, हमें काफ़ी खुशी होती है। बिल्कुल, आई थिंक ऐसा जब भी मंच मिलता है ना कि मतलब कुछ करने का जब जज्बा होता है और ये एक हाथ से कभी पॉसिबल होता नहीं है, तो ये पूरी टीम का मेहनत है जिसकी वजह से हमने एक छोटी सी इनिशिएटिव ली थी। तो पापा के लिए हमने प्रसाद चढ़ाया था और पापा ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी थी, पिछले साल 2023 में हमने जो लड्डू बनाया था वो 1009 किलो का था, जिससे हमें 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल से नवाजा गया था, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी था। और वो मेरे लिए हमारे लिए आई थिंक पूरी अंडमान निकोबार के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात थी कि ऐसे ही वर्ल्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ही प्रेस्टिजियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सिलेक्शन होना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक पापा का ये बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स था जिसकी वजह से हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बहुत सारे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नवाजा गया था। और इस साल भी हमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। और हम जरूर कोशिश करेंगे इस साल कि हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और भी जो रिकॉर्ड्स बुक रह चुके हैं जिसमें अभी तक हमारा एंट्री नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम जरूर उस पर भी पार्टिसिपेट करें और पापा के आशीर्वाद से हमें जरूर जो भी रिमेनिंग बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रह गया उसमें भी हमारा नाम लिखा जाए। तो आई थिंक मेरे लिए नहीं, पूरे अंडमान एंड निकोबार के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा कि हम उस मंच तक पहुंचे और अंडमान एंड निकोबार का रिप्रेजेंट करें और अंडमान निकोबार के बिहाफ में हम अंडमान एंड निकोबार का नाम सुनहरे अक्षरों में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी प्राउड फॉर अस और यही हमें मोटिवेट करता है, आपका साथ हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा इनिशिएटिव ले सके और अच्छे से अच्छे चीजें कर सके और रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक कर सके। थैंक यू फॉर दिस। That's why I asked this question. थैंक यू रोज जी, आप हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं अपने क्वेश्चन से। ओके, तो मूविंग ऑन नाउ, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बाय राम बेनीवाल, जिन्होंने हमेशा हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थीम बेस्ड एजुकेशन एंड डेकोर फॉर पंडाल, हमने डिस्कशन किया है थीम जो कलर्स होगा वो ग्रीन एंड ब्लू होगा, जो एजुकेशन का जो कलर है उसके साथ हमने बहुत सारे विचार आप लोगों की आइडियाज दी है जिससे हम जरूर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय बहुत कम रह गया है, 1 महीने से भी बहुत कम समय है, तो हमें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी करना होगा इस चीज को, क्योंकि आई थिंक सब जगह पे 27 को शुरू होगा, हमारे यहाँ पे 21 को ही शुरू हो जाएगा गणेश चतुर्थी। मूविंग ऑन नाउ, स्टैंड सरफेस फॉर लड्डू। स्टैंड सरफेस स्टैंड सरफेस फॉर लड्डू, जो लड्डू का जो सरफेस होता है जिसमें हम एक साचा बना